को देखो भैया बता तुम्हारे भैया बता दे हाय कितनी भैया हाय भैया हाय हाय भैया हाय भैया। लखनऊ की गलियों में आज सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा उस चीख का जो कल दोपहर अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर के अंदर दम तोड़ गई। 15 बच्चे, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उन 15 परिवारों के सपने हैं। 15 जिंदगियां जो एक अवैध इमारत की चौथी मंजिल पर सपनों की उड़ान भरने गई, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। क्या यह हादसा था या सरकारी सिस्टम की लापरवाही से किया गया कत्ल? सोमवार का दिन अलीगंज का पुरानिया इलाका और एक कमर्शियल बिल्डिंग जिसके नीचे दुकान और ऊपर कोचिंग हब। दोपहर का वक्त, अचानक धुआं उठा और पलक झपकते ही आग की लपटों ने पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया। बच्चे जान बचाने के लिए बाथरूम में दुबके, खिड़कियों से कूदे, लेकिन जहर जैसा काला धुआं उन पर हावी हो गया। 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। लेकिन सवाल ये कि आग लगी कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल वहां आग बुझाने का कोई इंतजाम क्यों नहीं था। जब मैं अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी, जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक, वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं। उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया, तो उसका लिवर जो है वो फट गया था, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो बच्चा अभी बचा नहीं है। ठीक है, वो दृश्य देख करके उसके बाद मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अभी कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए थे, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल फेसबुक पे मैंने लाइव चलाया कि जितने लोग तक मेरा मैसेज पहुँच सकता था वो पहुंचा। और मैसेज के थ्रू जो है, लाइव के थ्रू काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इधर हम लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको कॉल किए। तो भाई फायर ब्रिगेड को आने में, रास्ता मिलने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन विद इन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70, मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि नीचे जो है वो नीचे पेट शॉप था। उसके बाद जो है बेसमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी गोडाउन, और फर्स्ट फ्लोर पे भी गोडाउन इन लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी बच्चों की पढ़ने की, जिसमें बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और उसके बाद एक इन्होंने एनिमेशन का ऑफिस भी बना रखा था। तो और छत जो है वो छत इसलिए लॉक था कि शायद इन लोगों ने शटर लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि कहीं मतलब बॉयज़ गर्ल्स ऊपर जा करके, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने शटर लॉक कर दिया था। अगर शटर लॉक खुला होता, खैर मैं ये नहीं कह सकती कि खोलना चाहिए, खुला होता तो बच्चे अगर ऊपर पहुंच जाते, सारे बच्चे, तो वो सारे जो हैं फायर ब्रिगेड जो है उनको ऊपर से वो उतार लेती। जो 3-4 बच्चे मेरे सामने कूदे हैं, वो दृश्य मतलब मैं ना मोबाइल में उस समय, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग की लपटें उठ रही थी कि आप पास भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, जो एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था, ठीक है, वो 2 अलग अलग नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, सीढ़ियों पे ही वो एसी का सारा वो लगा रखा था, कंप्रेशर, हाँ, आउटर, और वही एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट होता गया। जब आपके एंट्रेंस पे ये सारी चीज़ें आग लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो पूरा। एक चीज़ और है, मेरा एक मैसेज समाज को कन्वे करिए आप लोग कि कभी भी डोर लॉक थंबप्रिंट वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है मेन डोर अगर थंबप्रिंट लॉक वाला है, तो आप चाह कर के भी वो सारे के सारे बच्चे आपस में, उस समय सोचिए, मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मेरे पास कोई शब्द नहीं बताने के लिए। तो वो लोग आपस में चिपक गए थे, आपस में जो है एक दूसरे के शायद गले लगे हों, तो चिपक गए होंगे। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकती। जरा गौर कीजिए सरकारी महकमों की कार्यशैली पर। अगर आप अपने घर के आगे एक ट्रॉली बालू गिरवा लें, तो शाम तक नगर निगम का पूरा अमला पहुंच जाएगा। नक्शा कहाँ है, परमिशन कहाँ है? पुलिस वाले धमकाएंगे, चालान काटेगा,
लेकिन एक कोचिंग सेंटर जहां सैकड़ों बच्चे बैठते हैं वो अवैध तरीके से चल रहा है। वहां फायर विभाग अनजान बना रहता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर के फाइल खोलने में इतना वक्त जाया होता है। क्या एक बच्चे की जान से ज्यादा कीमती उनका वक्त है? तो आपके बेटे की तबीयत कैसी है? मेरा सखत पूरा में चल रहा है। तबीयत कैसी है अभी? उसका इलाज कैसा चल रहा है? इलाज एक दिन में तो ठीक हो नहीं जाएगा। हाँ, अभी इलाज चलेगा। कब से बच्चा? बाबूजी आपको बुला रहे हैं अंदर। नियम कहता है 3-4 मंजिल तक फायर एनओसी की जरूरत नहीं, लेकिन जनाब जब वहां कोचिंग चल रही हो तो नियम बदल जाते हैं। जब फायर क्लियरेंस अनिवार्य है और अगर नहीं है तो फायर महकमे को उसे सील करने का पूरा अधिकार है। फिर क्यों नहीं हुआ? 15 मौतों के बाद अब सरकार जागी है। अब कागजों पर कार्रवाई होगी, सीलिंग होगी, लेकिन क्या इन 15 बच्चों की सांसें वापस आएंगी? लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं। फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है। दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए? उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की है। अब जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट शहरों में मशरूम की तरह उग गए हैं, तो इनकी सुरक्षा पर नजर रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे बड़ी आसानी से शिक्षा विभाग के तहत लाकर निगरानी की जा सकती है। जहां भी कोई कमर्शियल गतिविधि चल रही होती है, वहां फायर विभाग को दखल देने का हक है, लेकिन इस सरकारी विभाग को बहुत सारे कामों के बीच ये गैर जरूरी काम लगता है। नियमों के मुताबिक 3 से 4 मंजिल तक की बिल्डिंगों के लिए फायर विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह की बिल्डिंग में कोचिंग संस्थान चल रहा हो तो फायर विभाग की क्लियरेंस चाहिए होती है। अगर कोचिंग वाला एनओसी नहीं लेता तो उस स्थिति में फायर विभाग को इसे चेक करने का अधिकार भी है। अब वक्त आ गया है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। हर जिले के एसडीएम और तहसीलदार को ये तय करना होगा कि कोचिंग सेंटर सिर्फ दुकान नहीं बल्कि सुरक्षित मंदिर हो। अगर वहाँ सुरक्षा नहीं तो वहाँ पढ़ाई भी नहीं। आज लखनऊ रो रहा है, कल कहीं और कोई और न रोए, इसके लिए अभी से कड़ा रिएक्शन चाहिए, रस्म अदायगी वाला नहीं। क्या आपके शहर में भी ऐसी मौत की कोचिंग चल रही है? अगर हाँ तो प्रशासन को जगाइए। फिलहाल इस खबर में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।